मुखो आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और वचनों पर अमल करें। गुरुमुखो, परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे जीव, तेरे इतने दुर्भाग्य और मूल्यवान शरीर की अवधि बीती जा रही है, इसलिए तू नाम का स्मरण कर ताकि भवसागर के किनारे लग सके। क्योंकि संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती और बलवान राजा वेणु, बलि और कंस जैसे भी स्थिर नहीं रह सके। उन्हें भी एक न एक दिन जाना पड़ा। दुर्योधन जैसा शक्ति संपन्न राजा, जो 12 मील अपनी साज सज्जा व सेना सहित सम्मान पूर्वक छत्र की छाया में भ्रमण करता था, अपने आप को इतना बलशाली समझने वाले राजा की भी संपूर्ण शान को महाबली काल ने धूलि में मिला दिया। वह स्वयं तो काल का ग्रास बना ही, साथ में अपने कौरव कुल को भी नष्ट कर गया। संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाले चक्रवर्ती राजा पृथु भी यहाँ से कूच कर गए और विक्रम जैसा प्रसिद्ध पराक्रमी राजा का शरीर भी चला गया। हे मनुष्य, तू अभी भी विचार कर देख ले कि वेणु, बलि, कंस, पृथु, दुर्योधन और विक्रम, ये 6 नृपति बड़े ही पराक्रमी और बलशाली थे, जो कि क्रूर काल के ग्रास बन गए। फिर साधारण जीव किस गिनती में आते हैं कि वह अपने तन व शक्ति का गर्व करे। इस शरीर व धन वैभव की नश्वरता को देखकर राजा गोपीचंद ने योग साधना में मन लगाया। परिणाम स्वरूप वह आज अमर है। इसके विपरीत रावण, जो सदा भोगों में फंसा रहा, वह काल का ग्रास बनकर अपयश का भागी बना। इसलिए हे मनुष्य, इस प्रकार सबके नश्वर शरीर को नष्ट होते देखकर तो नाम के जप में अपने मन को लगा। क्योंकि यह अल्प जीवन स्वप्नवत है। जैसे रात्रि में स्वप्न देखते हैं, परंतु प्रातः होते ही वह विलुप्त हो जाते हैं। यह जगत नश्वर है और मनुष्य तन भी क्षणभंगुर है। बाल्यकाल, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु आदि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं इस बात का प्रमाण है कि यह काया काल का खिलौना है और मृत्यु के मुख का ग्रास है। आगामी क्षण का भी कुछ पता नहीं कि उसमें क्या होने वाला है, इसलिए प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिए, दुख कदापि नहीं करना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर रही। कि किस कदर सोचने और ध्यान देने की बात है कि भरोसा तो एक श्वास का भी नहीं, परंतु मनुष्य कई वर्षों के लिए सुख सामग्री जुटा रहा है। यह कितनी महान भूल है। सैकड़ों बार ठगा जाता है, फिर भी उसे बोध नहीं होता कि हे मानव, तू श्वास के यातायात से कभी प्रमाद न कर। कदाचित यही श्वास ही तेरा अंतिम श्वास हो। भली बात ही ध्यान रखना है
कि ये श्वास कितने अनमोल हैं। अतः अपने समय को विचार करते हुए व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिस समय अथवा वक्त की प्रतीक्षा में था, शताब्दियों से जिसके लिए प्रभु चरणों में विनय कर रहा था, वही अवसर अब जीव को उपलब्ध है। अब इस उपलब्धि को बेकार न जाने दें। यदि व्यर्थ नष्ट कर दिया जाए तो अत्यंत दुख की बात है। अच्छे समय की ताक में तू रहता था मुदाम, भाग्य से जो आ मिला तो चेतता नहीं। फकीर कहते हैं कि जिस सौभाग्यशाली अवसर की सदैव तुझे खोज या तलाश रहती थी, अचानक जब वह प्राप्त हो गई है तो तू उसका सम्मान नहीं करता अथवा चैतन्य होकर उसका सदुपयोग नहीं करता। जैसे एक मरुभूमि के प्यासे यात्री को स्वच्छ निर्मल शीतल जल का चश्मा मिल जाए और वह अपनी प्यास न बुझाए, तो कितनी मूर्खता व खेद की बात है। इसी प्रकार मनुष्य को जो अनमोल समय प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्त करके भी यदि परलोक का काम नहीं बनाया, अपना भविष्य नहीं सुधारा, तो अंत में अवश्य पश्चाताप करना पड़ेगा और अत्यंत दुख उठाना पड़ेगा। संत जी कहते हैं कि जिन्हें मगर बीज रलाया से गुण सन बीच भिक्षाक, जिन्हा सुतहि समय गवाया सिर पायन उड़ायन घाक, जिना रहाए अक बबूल से कित्या चासन द्राख, इत्थे करन सो आगे पायन एह वेद सुनायन साख। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि जिसने मार्ग शीर्ष में बीज बो दिए हैं, वह ही वैशाख में फसल को तैयार प्राप्त कर सकता है। जो अपना समय गफलत या प्रमाद की नींद में नष्ट कर रहा है, वह क्या खाक काटेगा। जो आग और बबूल बो रहा है, वह अंगूर कैसे उगा सकेगा। अर्थात बुराई करने वाला भलाई कैसे प्राप्त कर सकता है। जो जैसा कर्म करेगा, फल भी उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। सभी वेद शास्त्रों में यही महापुरुषों के अटल वचन है, जो त्रिकाल सत्य है। प्रत्येक प्राणी किसान के समान है। यदि वह समय पर परिश्रम करे तथा जीवन रूपी खेत में शुभ कर्म और भजन भक्ति रूपी बीज बोए, तो अत्यधिक लाभ प्राप्त करेगा। अन्यथा यदि गफलत में पड़ा रहा और कुछ न किया, तो महान हानि का मुख देखेगा। अंत समय पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। महापुरुष बार बार कहते हैं कि मनुष्य यदि समय पर अपना काम नहीं करता, तो फिर कार्य बनने का ऐसा सुअवसर पुनः कब प्राप्त होगा। जिस प्रकार टूटे हुए कांच को कारीगर दोबारा नहीं जोड़ सकता, मोती यदि टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जो फल एक बार डाली से टूट जाता है, उसी शाखा में फिर से लगा नहीं सकता, असंभव है। तथा जिस प्रकार फटे हुए दूध को जमाकर दही नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर जब एक बार हाथ से निकल गया,
तो लौटकर हाथ आने का नहीं है। सब संत महात्मा पुकार पुकार कर यही कह रहे हैं कि मालिक से मिलने का यही सुअवसर है तथा यह बार बार हाथ नहीं आएगा। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के प्रताप से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। यदि समय का उचित मूल्यांकन नहीं किया तो कैसे काम बनेगा। मानव की अपनी अमूल्य निधि श्वास है। ऐसे अनमोल एवं सुदुर्लभ पदार्थ के बदले में ऐसी ही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो उससे भी अधिक कीमती व बहुमूल्य हो। ऐसी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व अमूल्य वस्तु मालिक की भक्ति ही है। परंतु अज्ञानी जीव जो इस अमूल्य निधि को क्षणिक रसों भोगों में लुटाता चला जा रहा है और परम संत श्री कबीर साहिब जी जीवों पर करुणा करते हुए उन्हें समझाते हैं कि जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो लाए। अर्थात कि श्वास प्रतिक्षण आते जाते रहते हैं। नाम के बिना प्रतिदिन हजारों श्वास व्यर्थ चले जाते हैं। जिनकी निजी पूंजी व वास्तविक जायदाद ही यही है, फिर उन्हें तो प्रत्येक क्षण उसी में लीन रहना चाहिए अथवा मालिक की भक्ति में लगा रहना चाहिए। जीव तो माया की मदिरा का पान करके बेसुध हो रहा है। इसे अपने लाभ हानि का कुछ ज्ञान नहीं है। किसी मनुष्य की कोई अमूल्य वस्तु अथवा कोई आभूषण खो जाए तो वह उसी की खोज में रात दिन एक कर देता है। परंतु यह जो लाखों करोड़ की हानि हो रही है उसकी किंचित परवाह नहीं करता। संत महापुरुष जीव की इस दयनीय दशा से द्रवित होकर उसे चेतावनी देते हैं कि 24,000 खर्च बंदे दा, आमदन मूली ना थीवे, जिस बंदे नू इतना घाटा, ओ बंदा क्यों जीवे। जो श्वास भजन भक्ति के निमित्त व्यतीत होते हैं वह मानव मनुष्य की आय है, क्योंकि मानव की यही वास्तविक पूंजी संचित हुई है। और विपरीत इसके जो श्वास विषय सेवन तथा भोग विलास में व्यतीत होते हैं, मानो सांसों का अपव्यय हो रहा है। अब विचार करना है कि जिस व्यक्ति के दिन रात के 8 पहर में 24,000 सांसों का अपव्यय होता रहे पर आय नाम मात्र भी न हो तो इतना अधिक घाटा अथवा टोटा सहन करने वाला जीवित ही कैसे रह सकता है। संतजन उस व्यक्ति के प्रति खेद प्रकट करते हैं कि जिसकी आय 19 रुपये है किंतु उसका खर्च 20 रुपये है। इस अनुपात से विचार करें कि जब एक एक श्वास अमूल्य संपदा के मूल्य हो तथा वह भजन के बिना व्यतीत हो जाए तो कितनी भारी हानि है। धन संपत्ति की हानि को महापुरुष विशेष महत्व नहीं देते। धन का नुकसान उनकी दृष्टि में कुछ हानिकर नहीं है, परंतु बहुमूल्य मानव जीवन के सांसों का जो अपव्यय हुआ है इसके लिए महापुरुषों को अति दुख एवं खेद होता है। ऐसा
क्या यह साधारण हानि है? गफलत में जीवन के क्षणों का जो अपव्यय होता है, यह हानि तो अनुमान से भी परे है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक वस्तु अपमानित के तौर में दे दे तथा जब वह उसे वापस मांगे तब उसे वह वस्तु न मिले तो इसे अपमानता का अपव्यय कहा जाता है और यह बहुत बड़ा नैतिक अपराध है। इसी प्रकार जो हमें अमूल्य श्वास प्रदान हुई है, मालिक अमानत में बड़ी मानी अथवा अपव्यय करने का अपराध है जो सर्वदा अक्षय है। इसलिए सांसों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अतः मानव जन्म का महत्व इसी में है कि जीव अपने श्वासों को भजन भक्ति में लगाकर जीवन की सफलता प्राप्त कर ले। सृष्टि के रचयिता व मालिक परमात्मा ने सृष्टि की रचना व्यर्थ नहीं की है, अपितु यह सर्व रचना इसलिए रची गई है कि मनुष्य इसे उपयोग में लाकर उचित लाभ प्राप्त करे। यदि ये मनुष्य इसकी प्रयोग विधि से अनभिज्ञ है, अनजान है और लाभान्वित होने की अपेक्षा प्रतिदिन हानि उठा रहा है, तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। मनुष्य की अपनी ही अज्ञानता और बेबसी है। नित्य प्रति के अनुभवों और जीवन यात्रा के उतार चढ़ावों को देखकर वह स्वयं ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। जो मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण में रहकर माया और माया के सब पदार्थों को उपयोग में लाने का रहस्य जान जाता है, उसे प्रभु की रचना से किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं व्यापता। वह जो भगवान की बनाई हुई समस्त सृष्टि अर्थात विश्व चक्र से उचित काम लेकर स्वयं को परम सुखी बना लेता है। जिस प्रकार एक अग्नि का ही उदाहरण लीजिए कि संसार भर के पकवान, मिठाइयाँ अथवा जितने समस्त व्यंजन है, भोजन है, अग्नि द्वारा ही वे सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समस्त कल कारखाने यहाँ तक कि वायुयान, रॉकेट आदि की छोटी बड़ी मशीनें इसी अग्नि या बिजली द्वारा ही कार्य करती हैं। क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों अग्नि, जल, वायु और विद्युत, बिजली आदि का प्रयोग समय के ज्ञात कर लिया है। अन्यथा तनिक प्रमाद से क्षण भर में लाखों करोड़ों की हानि भी हो सकती है। अग्नि के लघुतम अंश को बिस्तर पर रखकर देख लीजिए कि वह तत्काल अपना कौतुक दिखाती है या नहीं। इसी प्रकार बिजली का भी बिना सोचे समझे प्रयोग करके देखिए वह कैसा भयानक रूप दिखाती है। तो भाव यह है कि मनुष्य ने समस्त पदार्थ मनुष्य के लिए बनाए हैं। प्रभु ने समस्त पदार्थ मनुष्य के लिए ही बनाए हैं, किंतु मानव प्रयोग में लाने की युक्ति भली भांति सीख कर इनका प्रयोग करे। अब देखना यह है कि संसार की समस्त रचना और उसके पदार्थ तो हुए मनुष्य के, परंतु मनुष्य किसके लिए है? खान पान संसार के सकल ऐश्वर्य पदार्थ मनुष्य के पोषण के लिए बने हैं और मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु की भक्ति, आराधना, भजन, ध्यान, सुमरन, पूजन व सेवन करना है। परंतु मिथ्या भ्रम में पड़कर मनुष्य ने यह समझ लिया है कि मेरा जीवन खान पान, भोग, ऐश्वर्य के निमित्त ही बना है। वस्तुतः ऐसा है नहीं और यह सर्वदा मूर्खता एवं अविचारशीलता का लक्षण है। इसी कारण मनुष्य दुखी, शोकाकुल और चिंतातुर ही बना रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर प्रभु के स्मरण की अपेक्षा संसार को बसा रखा है और रात दिन उसके पूजन सेवन में लगा रहता है। सत्य तो यह है कि यह दिल
मस्कन प्रभु का है, प्रभु ही इसके मालिक हैं। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। कि प्राकृतिक नियम के अनुसार महान हृदय प्रभु का धाम है, अर्थात इष्ट देव मालिक सद्गुरु का निवास स्थान है। प्रभु रूप में संत सद्गुरु ही इसके अतिरिक्त पति। जब मनुष्य नियति के नियमों का उल्लंघन करके सांसारिक विचारों को अपने मन में स्थान देता है, तब प्रभु दर्शन नहीं कर सकता तथा सच्चे वास्तविक एवं शाश्वत सुख शांति से वंचित रह जाता है। इससे संदेश यही है कि मनुष्य को इसी संसार में रहकर जीवन यापन करना है, और जब तक जीवन है, जब तक संसार में रहकर संसार से संबंध रहेगा ही, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। तो कभी कहते हैं कि अच्छा तो यही है कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम नैबे दिल लगी चले। परंतु संसार से इतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि एक पथिक का पथिक से होता है। संसार में रहकर उसका ही बन जाता है और उसे चित्त में स्थान देता है। नितांत भूल व मूर्खता इसका परिणाम दुख है और क्लेश है। संत उपदेश करते हैं कि तुम संसार में रहो, परंतु संसार तुम में न रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।